एक बार मैं गुरुदेव के साथ हिमालय में नरेंद्र नगर में निवास कर रहा था। गुरुदेव नहीं के बराबर कपड़ा पहनते थे क्योंकि उन्हें शरीर का कुछ आभास ही नहीं था। वह नित्य ही अपने आंतरिक आनंद में निमग्न रहते। नरेंद्र नगर के बाहर एक गुफा के सामने हम लोगों ने धूरी नमा रखी थी। अंधेरी रात थी, पानी भी रिमझिम रिमझिम बरस रहा था। एकाएक गुरुदेव बोले, भोलिया चलो अब चलते हैं। मुझे गुरुदेव का स्वभाव पता था। उनके मन में यदि कोई बात आ जाती तब उसे कोई टाल नहीं सकता था। अतः यदि मैं कहता भी कि नहीं, तब भी वहां से वो चल पड़ते। अतः मैंने उनके ऊपर एक कंबल रखा। उस कंबल को उनके शरीर पर स्थित रखने के लिए कुछ कांटों से इधर उधर गूंथ दिया और उनके साथ चल पड़ा। कड़ी सर्दी पड़ रही थी। आधा मील नंगे पैर चलने के बाद मेरा शरीर सर्दी से बिल्कुल सिकुड़ सा गया था। मेरे पास केवल एक कंबल था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब इस विकट परिस्थिति में आखिर मैं क्या करूं। 2 मील चलने के बाद एक चौराहा आया। मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आपको पता है कि हम किस मार्ग से चल रहे हैं और आगे हमें कहाँ जाना है? गुरुदेव बोले, हाँ हाँ, इस रास्ते पर। किंतु मैंने वही 3-4 बार चक्कर लगाकर गुरुदेव से कहा, नहीं, इस रास्ते से चलना है। और यह कहकर मैं गुरुदेव को लेकर उसी रास्ते पर चल पड़ा जिस रास्ते से हम लोग अभी वहां पहुंचे थे। उल्टे पांव चलते चलते मैं ठीक उसी स्थान पर पहुंच गया जहां से कि हम लोग चले थे। अभी भी रात्रि थी। संभवतः रास्ता चलते समय गुरुदेव की आंख बंद भी रही होगी। मुझे पूर्ण विश्वास था कि गुरुदेव को यह पता नहीं चलेगा कि हम भौतिक रूप से कहाँ हैं। सड़क के किनारे उस सीधे खड़े पर्वत के पास अभी भी गुफा के बाहर धूनी की आग जल थोड़ी सी धड़क रही थी। मैंने आग देखकर कहा, देखिए देखिए, यहाँ पर एक आग भी जली हुई है। हमारी जो डायरेक्शन थी वो अलग थी, तो मुझे लगा कदाचित इसका मैं लाभ उठा सकता हूँ। अब हम लोगों को यहीं पर रुक जाना चाहिए। गुरुदेव बोले, अच्छा ठीक है। मैंने अपना कंबल उतारकर दूर रखा और धीरे से गुरुदेव का भी कंबल उठाकर बगल में रख दिया और हम दोनों आग के समीप बैठ गए। मैं मन ही मन इस विनोदात्मक अपनी प्रवृत्ति और प्रसंग को लेकर उत्सुक और प्रसन्न था। प्रातःकाल गुरुदेव ने जब अपनी आंखें खोली तो खिलखिलाकर हंसने लगे। मेरी तरफ देखकर बोले, भोलिया ये कैसे हुआ? पूरी रात यात्रा करने के बाद भी हम लोग इसी स्थान पर बने रहे। मैंने कहा, गुरुदेव विनोद में मैंने छल किया है, किंतु ये विनोदास्पद छल है। गुरुदेव बोले, क्यों? क्योंकि भयंकर सर्दी पड़ रही थी और आपको इसका आभास भी नहीं था। और इस परिस्थिति में मैं आपको किसी दूसरे स्थान पर जो कि चिर परिचित नहीं है ले जाने का किस तरह से साहस कर पाता। ये बात सुनकर बाबा जी बहुत हंसे। उन्हें ऐसी बातों में आनंद आता था। आनंद की उस स्थिति में उन्हें सांसारिक अनुभवों का आभास भी नहीं रहा करता था। नित्य प्रसन्न रहने वाले गुरुदेव बच्चों की भांति खिलखिलाकर हंसते थे।